हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने सेकंड बुक जो है मोमेंट, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो भी आपके बिहाइव बुक में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सब के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है ना, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जितने भी आपके बेहतरीन पेपर है वो अपलोड हैं। आपको अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना उसके बारे में, लेटर जो इम्पोर्टेंट है, ईमेल है, स्टोरी है, जितने भी ग्रामेटिकल टॉपिक है सबके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न आपके रहेगा नहीं। ठीक है ना, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी बेहतरीन तरीके से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज चल रही है। ठीक है ना, तो सारे जो आपकी वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके लिए आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मोमेंट। ये मोमेंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन द वे टू द फेयर एंड व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। बच्चा पीछे क्यों छूट जाता था और कौन सी चीज़ें वो रास्ते में देख रहा था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार ढंग से आपकी स्टोरी पढ़ी हुई। तो अगर आप पूरा याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको 2 बार कम से कम पढ़ लीजिए ताकि आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन मिले आपको तो वहाँ से अच्छे से इसके बारे में लिख पाएँ। ठीक है ना, चलिए देखिए, द चाइल्ड सॉ मैनी थिंग्स ऑन हिज वे टू द फेयर। बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी मेले में उसको। ही गॉट फैसिनेटेड, ये नहीं होता है अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना। ठीक है, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप। शॉप में जो टॉयज थे उनसे बच्चा आकर्षित हो रहा था। आफ्टर दैट ही सॉ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, फिर वो सरसों के खेत की तरफ। ही then followed a group of butterfly and dragonfly and tried to catch them। फिर बटरफ्लाई ड्रैगनफ्लाई को कैच करने में, दौड़ने में, देखने में लग गया, उनको पकड़ने में लग गया। आफ्टर दैट he gets attracted by the little insect and worm along the footpath। meanwhile his parents keep calling him to hurry up। उसके मम्मी पापा उसको बुला रहे थे लेकिन फिर भी वो बिजी था इन चीज़ों को देखने में। he was also fascinated by sweetmeats, फ्लावर, बैलून एंड द ट्रिक्स ऑफ द स्नेक चार्मर। ठीक है, इन चीज़ों से भी काफ़ी फैसिनेटेड हुआ। एज ही एंटर्ड द फेयर, जैसे मेले में एंटर हुआ, ही वॉज बोथ फैसिनेटेड एंड रिपेल्ड बाय द कन्फ्यूजन। ही कैप्ट लैगिंग बिहाइंड बिकॉज he was fascinated by every other thing he saw on his way to the fair। कहने का मतलब मेले में एंटर होते ही वो पीछे छूट जाता है क्योंकि वो चीज़ों को देखने में लग जाता और उसके माँ बाप आगे निकल जाते हैं। ठीक है ना, अगला है why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? अब क्या हुआ कि सहारनपुर टोटो को लेके क्यों गए और किस प्रकार लेके गए। ठीक है, यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं, कैसे लेके गए, किस प्रकार लेके गए, और टिकट जो कलेक्टर था उसने उसको टोटो का ना ये डॉग क्यों बोला था। ठीक है, आंसर देखते हैं। द ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव फॉर सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन। उनको जाना था, दादाजी को कहाँ पे पेंशन लेने जाना था, सहारनपुर। डिसाइडेड टू टेक इट अलॉन्ग विद ही, अब इसको भी साथ में ले जाना था। इसका मेन रीज़न ये था कि घर पे जो दादी थी उनको जानवर पसंद नहीं थे और टोटो को दादाजी ने छिपा के रखा था। ठीक है ना, a big black canvas kit bag with some straw at the bottom and bottom was arranged for Toto to travel in। इन्होंने बड़ा कैनवास का एक बैग लिया, उसमें कुछ स्ट्रॉ लिए और उसमें टोटो के लिए अरेंज किए। द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर टोटो टू बाइट, और कैनवास को जो था टोटो काट नहीं सकता दांतों से, इसलिए बहुत मजबूत लिया। ही कुड नॉट गेट हिज हैंड्स आउट through the opening of the bag when Toto poked its head out of the bag at Saharanpur station। The ticket collector was taken back। taken aback का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ठीक है ना, तो टोटो को जब उन्होंने देखा तो वो आश्चर्यचकित हुए और टोटो ने अपना सिर बाहर निकाला था बैग से। ही कॉल्ड टोटो अ डॉग, तब उन्होंने इसको डॉग बोला था, सॉरी है ना, क्या बोला था, डॉग बोला था। एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर टू पे फॉर इट्स ट्रेवल, और दादाजी को बोला था इसके लिए पे करिए। इवन आफ्टर रिपीटेड explanation and convincing by the grandfather, the ticket collector charged him for the monkey by calling it a dog। लेकिन उन्होंने आखिरकार कुत्ता मानते हुए ही उनके लिए क्या, टिकट के लिए वो जो चार्ज था वो ले लिया था। दादाजी ने खूब उनको कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। अगला है इन वॉट वे इज ईश्वरन
एन असेट टू महेंद्रन। असेट कहने का मतलब उनका किस प्रकार से वो काम करता था या सहायता करता था, हेल्प करता था। तो आंसर होगा ईश्वरन कुक्ड फॉर महेंद्रन। महेंद्र के लिए वो खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, कपड़े धोता था। चैटेड विद हिम एट नाइट, और रात में बातें करते थे। ही वुड नरेटिव वेरियस स्टोरीज ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स। वेरिड यानी भिन्न भिन्न विषयों पर खूब सारी वेरियस बहुत सारी स्टोरी सुनाया करता था। ही ऑल्सो हैड अमेजिंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स आउट ऑफ नोवेयर। और उसके पास एक अमेजिंग एबिलिटी थी, कहने का मतलब सब्जियां खाना तो शानदार बनाता ही था, लेकिन आसपास में कहीं से भी पता लगा कि वो सब्जियां ले आता था। ही वुड miraculously cook the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the new workplace। और वो जहाँ पे भी नई जगह पे जाता within an hour, कहने का मतलब घंटे भर में वो सारी चीज़ें वहाँ पे बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेता था। ईश्वरन was quite attached to Mahendra and followed him to wherever he was posted। जहाँ पे भी इनका पोस्टेड हो जाते हैं, मतलब महेंद्र का जहाँ भी पोस्ट होते ही ये साथ में चला जाता और साथ में जहाँ भी जाता वहाँ बेहतरीन ढंग से काम करता। हैंस ईश्वरन वॉज एन असेट टू महेंद्र इन मोर वेज देन वन, मतलब एक नहीं कई तरीकों से इनको असेट किया करता था। अगला क्वेश्चन है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा, ठीक है ना। क्या बोला गया, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है ना। किंगडम ऑफ फूल्स में जो चैप्टर है किंगडम ऑफ फूल्स, इसके अंदर जो अपने गुरु और डिसाइपल होते हैं उनको क्या अलग चीज़ें दिखी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि when the guru and the disciple reached the kingdom of fools, the first strange thing that they noticed was that there was no one about। पहुंचते क्या देखा कि कोई नहीं था वहाँ। देयर वॉज नॉट अ सिंगल सोल टू बी फाउंड ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में कोई नज़र नहीं आ रहा था। नॉट इवन कैटल, कहने का मतलब जानवर भी नहीं थे, क्योंकि वो दिन के समय आए थे और इसमें यहाँ पे नियम बना रखा था कि काम सारे रात्रि में करेंगे और दिन में सिर्फ सोएंगे, और ये आदत जानवरों को भी उन्होंने लगा दी, ठीक है ना। They were amazed by what they saw around them and wandered here and there till evening। शाम तक इधर उधर घूमते रहे। The second strange thing, अब शाम को घूमते रहे तो शाम को लोग बाहर आ गए। और सेकंड थी कि that everything cost the same in the kingdom of fools। सिंगल डुडू, कहने का मतलब सभी चीज़ें एक सिंगल डुडू में मिल रही थी। मान लीजिए हर चीज़ मान लीजिए अपने आप भी रुपये चलता है तो हर चीज़ मान लीजिए 10 रुपये में मिल रही है, तो आप कार खरीदो तो भी 10 रुपये की, बाइक खरीदो तो भी 10 रुपये की, पानी की बोतल खरीदो तो भी 10 रुपये की। इस प्रकार से वहाँ ये चल रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द swallow सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब ये शहर के ऊपर से उड़ा था सोलो, तो उसने क्या देखा था, व्हेन द सोलो वॉज flying over the city, it saw the rich making merry and the beggar sitting at the gates of the rich man's house। It flew into the dark lanes and saw the white faces of starving children under the archway of a bridge। It saw two little boys laying in each other's arms trying to keep themselves warm in the rain। They were extremely hungry, and on the top of it they were asked by the watchman to vacate the archway। The swallow went back and told the prince about all it had seen। अब क्या हुआ, सोलो जो था ना प्रिंस को देखने आया था। प्रिंस ने बोला था कि देख के आओ शहर में क्या चल रहा है, प्रिंस को तो मालूम था फिर भी। अब सोलो ने क्या क्या देखा कि कुछ लोग जो थे ना, इट्स सो कि रिच मेकिंग मैरी, जो बड़े अमीर लोग थे वो पार्टियां कर रहे हैं, ठीक है। मैरी मतलब खुशियां मना रहे। जो बेगर्स हैं वो गेट के पास या अमीर लोगों के घर के पास बैठे हैं मांगने के लिए, ठीक है ना। अंधेरा हो रखा है और भूखे बच्चों को देखा उसने, ठीक है ना। आर्क वे कहने का मतलब ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे कुछ लोग क्या बच्चे बैठे थे, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे ताकि बारिश से खुद को बचा सके। और वहाँ पे जो व्यक्ति था वो उसको वहाँ से जाने के लिए कह रहा था, ठीक है ना। इस प्रकार का दृश्य उसने पूरे देखा, ठीक है ना। और भूख भी लगी हुई थी उनको, ठीक है ना। ये इस प्रकार का दृश्य उसने देखा। वॉट इज जॉन्स इज इलनेस।
एंड व्हाट कैन क्योर हर। देखो क्या था कि जॉन्सी को क्या इलनेस थी या क्या बीमारी थी और उसका इलाज क्या था, द मेडिसिन और द विलिंगनेस टू लिव, या फिर मेडिसिन से सही होने वाली थी या उसकी इच्छा से। ठीक है, इनमें से चूज करना। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे, जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, पी साइलेंट है, ठीक है ना, तो निमोनिया से वो सफ़र कर रही थी। ओनली द विलिंगनेस टू लिव, अगर वो उसमें जीने की इच्छा होती, लिव कुड केयर हर, जीने की इच्छा ही उसको सही कर देती, दवाइयों से उस पर कोई असर हो नहीं रहा था। सी हैड मेड अप हर माइंड, उसने अपने दिमाग को ऐसे बना लिया, दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू गेट वेल, उसने मान लिया मन में को ठीक नहीं होगी। द डॉक्टर सेड दैट इफ शी डिड नॉट वांट टू लिव, अगर वो जीना नहीं चाहती, देन मेडिसिन वुड नॉट हेल्प हर, तो दवाइयाँ उसकी मदद नहीं कर सकती। ठीक है ना, अगला देखते हैं। What is Behrman's masterpiece? What makes you say so? अब ये बताइए कि बेहरमन का मास्टरपीस क्या था और सू ने इसके बारे में क्या कहा। तो देखिए, बेहरमन्स मास्टरपीस वाज द पेंटिंग ऑफ अ लीफ, उसने जो पत्ती की एक पेंटिंग बनाई थी वो उसका मास्टरपीस था। इट वाज द लास्ट लीफ लेफ्ट ऑन द क्रीपर, जो बेल के ऊपर लास्ट लीफ थी। सू टोल्ड जॉन्सी दैट बेहरमन हैड डाइड ऑफ निमोनिया। ठीक है ना, सू ने जॉन्सी को बताया कि जो बेहरमन है उसकी मृत्यु निमोनिया के कारण हुई। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो 2 दिनों से बीमार था। द फर्स्ट डे द जेनिटर हैड फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन तो बेड में देखा था। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, भीगे हुए उसके जूते वगैरह कपड़े थे। ही वॉज शिवरिंग, वो काँप रहा था, शिवरिंग काँपना। ही हैड सीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, और उसने उसको बाहर देखा था उस रात। इट वॉज सो बिकॉज द लास्ट लीफ वॉज बेहरमन्स मास्टरपीस, क्योंकि जो लास्ट जो लीफ थी, जिसको लास्ट लीफ इस चैप्टर का नाम रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर बेहरमन ने इस जॉन्सी को बचाने के लिए वो लीफ बनाता है वहाँ पे, क्योंकि उसे पता था जो जो आईवी बेल थी उस पर वो लीफ गिरने वाली थी। तो ये लास्ट लीफ बनाता है, और लास्ट लीफ जो इसका मास्टरपीस है, जॉन्सी को लगता था कि सारी लीफ गिरेगी तब उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे बेहरमन को और सबको पता था गिरने वाली है, लेकिन उस तूफान वाली रात में बेहरमन ने बाहर जाके उस लीफ को वैसा का वैसा बना दिया। जॉन्सी ने देखा उसको तो खुश हो गई और वो जी भी गई। ठीक है, लेकिन इस पूरे में क्या हुआ कि बेहरमन की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि उसको निमोनिया था और सारी रात उसने अपना ये जो मास्टरपीस बनाया उसके कारण। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर है। अगला देखिए, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इज लेशकॉफ इज विलिंग वर्कर, कहने का मतलब क्या वो विलिंग वर्कर था, मतलब इच्छा से काम करने वाला या काम करने की इच्छा वाला व्यक्ति था। वाई देन डज ही एग्री टू चॉप वुड फॉर सरगई, या अगर नहीं था तो सरगई के लिए लकड़ी काटने के लिए क्यों तैयार हो गया। तो लिखेंगे नो। क्या है, लेशकॉफ वॉज नॉट अ विलिंग वर्कर इन स्पाइट ऑफ दैट ही एग्री टू चॉप वुड, लकड़ी काटने के लिए तैयार हुआ फॉर सरगई बिकॉज प्राइड एंड शेम, प्राइड एंड शेम मतलब अपने घमंड और शर्म लज्जा के कारण। ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, वो अपने शब्दों में ही फंस गया। हिज स्ट्रेंथ हैड बीन लोवर्ड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग। ठीक है, ही वॉज अनहेल्थी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन टू वर्क। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और किस पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज काफ़ी वीडियोस लगभग पूरे मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।